Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, chapter 6, heat and temperature, and the topic is convection. Convection is the transfer of heat by the movement of particles. Convection क्या है? हमारा ट्रांसफ़र होता है हीट का ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. कन्वेक्शन इज द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड्स. ये क्या एक प्राइमरी मोड है हीट ट्रांसफर का फ्लूइड्स में. जैसे लिक्विड और गैसेज हैं उनमें ये एक प्राइमरी मोड है हीट ट्रांसफर का. दिस इज बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल आर लूजली अरेंज विद स्पेस बिटवीन देम विच अलो मूवमेंट. ये कन्वेक्शन क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड और गैसेज में, हमें पता है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं. मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में स्पेस होती है. इसी कारण जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है और इस मूवमेंट के कारण हमारे पास क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट होता है. हाउ डज कन्वेक्शन टेक प्लेस? ये कैसे होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. व्हेन लिक्विड और गैसेज आर हीटेड द हीटेड मॉलिक्यूल राइज अप. जब हम किसी भी गैस या लिक्विड्स को हीट करते हैं तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, हीटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वाटर इज हीटेड इन अ वेसल. जब हम वाटर को हीट करते हैं किसी भी वेसल में, द वाटर एट द बॉटम गेट हीटेड फर्स्ट. जो पानी नीचे होगा वो पहले गर्म होगा. एज हॉट वाटर इज लाइटर इट राइजेज अप. हमें पता है जो हॉट वाटर होता है वो लाइट होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर. तो क्या होगा, जो नीचे वाला पानी गर्म हो जाएगा वो क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो क्या होता है, हमारा लाइटर होता है. द कोल्डर एंड द हैवियर वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेसल मूव डाउनवर्ड्स. उसके बाद क्या होगा, जो कोल्डर और हैवियर वाटर होगा वो जो ऊपर होगा वो क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज सेटिंग अप सर्कुलेटिंग स्ट्रीम ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर इन द वेसल. इसके साथ क्या होगा, एक सर्कुलेशन होगा जिसके कारण क्या होगा, जो हमारा सारा पानी है वो हीट अप हो जाएगा. पहले क्या होगा, जो बॉटम पे वाटर होगा वो हीट होगा. हीट होने के बाद वो लाइटर हो जाएगा एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर. तो क्या होगा, वो वेसल के ऊपर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा. वेसल के ऊपर कलेक्ट होने पर जो हमारा ऊपर कोल्ड वाटर था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा और इस प्रकार क्या होगा, हमारा जो सारा वाटर है वेसल के अंदर वो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा. नेक्स्ट इज एक्टिविटी नंबर 3. एम टू अंडरस्टैंड दैट हीट ट्रांसफ़र थ्रू कन्वेक्शन इन लिक्विड्स. जो हीट ट्रांसफ़र है वो कन्वेक्शन के द्वारा होता है लिक्विड्स में. इसको स्टडी करेंगे. इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, बीकर, वाटर, बर्नर, पोटाशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स. एंड इसका प्रोसीजर क्या है, हमने एक बीकर ले लेना है एंड फिल 3/4 ऑफ इट विद वाटर. उसके बाद हमने क्या करना है, वाटर इसमें 3/4 पार्ट है जो बीकर का, उसे वाटर से फिल कर देना है. नेक्स्ट ड्रॉप अ स्मॉल सिंगल क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट. हमने क्या करना है, पोटाशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल इसके अंदर डाल देना है एंड हीट जेंटली ऑन द लो फ्लेम. और लो फ्लेम पे क्या करना है, इसको हीट करना है. आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द कलर स्ट्रीक्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट राइज अप टू द सरफेस ऑफ बीकर एंड देन सिंक डाउन आफ्टर सम टाइम. आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो पोटाशियम परमैंगनेट का कलर है वो उसकी कलर स्ट्रीक्स क्या करेंगी, राइज होंगी. ये देखो राइज हो रही है. उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो क्या होगा, वो सिंक डाउन हो जाएंगी, नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएंगी कुछ टाइम के बाद. इससे हमें क्या पता चला, क्या कंक्लूजन निकाला हमने, द राइज एंड फॉल ऑफ द कलर स्ट्रीक्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इंडिकेट्स मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ इन वाटर. इससे हमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट का पता चला कि वाटर में मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है व्हेन इट इज़ हीटेड, जब हम इसको हीट कर रहे हैं. दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग दैट हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन इन लिक्विड्स. इससे हमें पता चला कि हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है इस मेथड के द्वारा. ये देखो आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जो इसका कलर है पहले ऊपर की तरफ जो हमारी स्टिक्स हैं ऊपर जा रही हैं, उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये नीचे आनी शुरू हो जाएंगी. एज मैंशन अर्लियर कन्वेक्शन ऑल्सो अकर इन गैसेज. हमने ये तो लिक्विड्स का किया था, हमने पहले भी मैंशन किया कि ये गैसेज में भी होती है.
An example of this is formation of sea breeze and land breeze in coastal areas. जो हमारे फॉर्मेशन होती है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की, ये इसके एग्जांपल्स हैं. द सन हीट अप लैंड ड्यूरिंग द डे मच फास्टर देन द वाटर इन द सी. जो हमारा सन है वो क्या करता है, वो हमारी लैंड को ज़्यादा हीट करता है एज कम्पेयर टू वाटर इन द सी. देयरफॉर ड्यूरिंग डे टाइम द एयर अबव द लैंड गेट वार्म्स एंड राइज अप. तो क्या होता है, दिन में जो लैंड के ऊपर एयर होती है वो वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ राइज होनी शुरू हो जाती है. एंड द एयर फ्रॉम ओवर द सी फ्लो इन टू टेक इट्स प्लेस. दिस रिजल्ट इन सी ब्रीज. और इसके कारण क्या होता है, जो हमारी एयर होती है उसके वार्म होने के कारण क्या होता है, हमारा सी ब्रीज फॉर्म होता है. एट नाइट द लैंड कूल डाउन फास्टर देन वाटर इन द सी. रात को क्या होता है, हमारी जो लैंड है वो जल्दी ठंडी होती है एज कम्पेयर टू वाटर इन सी. हैंस एयर अबव द सी इज हॉटर देन द एयर अबव द लैंड. जो एयर अबव द सी होती है वो ज़्यादा गर्म होती है एज कम्पेयर टू एयर अबव द लैंड. द एयर अबव द सी देयरफॉर राइजेस. इसके कारण क्या होता है, जब वो सी के अबव एयर है वो ज़्यादा हॉटर है, वो क्या करती है, राइज हो जाती है. द कूल एयर अबव द लैंड रश इन टू टेक इट्स प्लेस फॉर्मिंग द लैंड ब्रीज. उसके कारण क्या होता है, जो हमारी एयर होती है, जो हमारी ठंडी एयर होती है अबव द लैंड, वो क्या करती है, रश करती है अपनी प्लेस से और क्या फॉर्म होता है, हमारे पास लैंड ब्रीज फॉर्म हो जाता है. दोनों हमारा एट द नाइट एंड इन द डे टाइम आपको जो फ्रीज होते हैं ये दिखाए गए हैं पिक्चर 6.9 में. नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन. इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. फर्स्ट है एग्जॉस्ट फैन इन किचन आर ऑलवेज फिटेड हाई क्लोज टू द सीलिंग so that they can remove the hot air that rise up. जो हमारे एग्जॉस्ट फैन होते हैं किचन वगैरह में लगे होते हैं, आप नोट डाउन करोगे कि वो ज़्यादातर काफ़ी हाइट पे लगे होते हैं. क्यों लगे होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारी हॉट एयर को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं. और हमें पता है हॉट एयर जब एयर हीट अप होगी वो क्या हो जाती है, राइज हो जाती है, वो ऊपर की तरफ जाती है. इसी कारण जो हमारे एग्जॉस्ट होते हैं वो हमेशा काफ़ी हाइट पे लगे होते हैं. रूम हीटर्स आर प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ रूम. when the cool air is heated it rise up and the cold air flows down to the floor. This result in effective heating of the इंटायर रूम. जो हमारे रूम हीटर्स होते हैं वो हमेशा नीचे फ्लोर पे प्लेस किए जाते हैं. क्यों प्लेस किए जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब नीचे वाली एयर को क्या करते हैं, हीट अप करके उसे राइज कर देते हैं. उसके बाद क्या होता है, जो कूल एयर होती है, ठंडी एयर होती है, वो क्या होती है, नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाती है. इसके कारण ये सर्कुलेशन चलता रहता है और जो हमारा रूम है वो जल्दी हीट अप हो जाता है. नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, द वेंटिलेशन ऑफ रूम आर एट द टॉप ऑफ द विंडो और द डोर. जो हमारे वेंटिलेशंस होते हैं, वेंटिलेटर्स होते हैं किसी भी रूम के, वो ज़्यादातर टॉप ऑफ विंडो या डोर के ऊपर होते हैं. क्यों होते हैं, दिस इज़ बिकॉज व्हेन द एयर इन द रूम गेट हीटेड. क्योंकि जब हमारे रूम की एयर हीट अप हो जाती है, इट राइज एंड पासिस आउट फ्रॉम द वेंटिलेटर्स एट द टॉप. ये जब ये हीट अप हो जाती है और ये ऊपर राइज करती है तो क्या होता है, ये वेंटिलेटर्स के थ्रू बाहर निकल जाती है रूम से. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेडिएशन. हीट एनर्जी कैन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. जो हमारी हीट एनर्जी होती है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है. These waves do not need any medium to travel. जो ये वेव्स होती हैं इससे कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल होने के लिए. द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ रेज और वेव्स फॉर विच अ मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड रेडिएशन. रेडिएशन क्या है, एक ट्रांसफ़र है हीट का इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और रेज, जिसके लिए हमें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, रेडिएशंस. इफ़ यू स्टैंड आउटसाइड इन द सन फॉर सम टाइम. अगर आप बाहर आउटसाइड बाहर आप गर्मी में सूरज के नीचे आप कुछ टाइम खड़े होगे, यू स्टार्ट फीलिंग वार्म. आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी.
हाउ डज द हीट एनर्जी ऑफ द सन ट्रेवल टू अर्थ एंड रीच अस। आपने कभी सोचा कि ये हीट एनर्जी जो एनर्जी है सन की वो किस तरह हमारे पास अर्थ पे ट्रैवल करके आती है और हम तक कैसे पहुंचती है। इट डज सो थ्रू रेडिएशन। ये किस प्रकार होता है, रेडिएशन के ज़रिए होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी हीट एनर्जी होती है वो क्या करती है, ट्रैवल करती है विदाउट एनी मीडियम इन द फॉर्म ऑफ रेज और वेव्स। हमें पता है कि रेडिएशन के लिए हमें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, इसलिए कोई भी मीडियम इसे हर्डल नहीं पहुंचा सकता, मतलब इसे नहीं रोक सकता। दस हीट कैन रेडिएट थ्रू एयर एज वेल एज थ्रू वाटर। हमारी जो रेडिएशन है वो रेडिएशन ऑफ हीट किसके थ्रू, एयर और वाटर के थ्रू भी पॉसिबल है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4, एम टू अंडरस्टैंड हीट ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन। हीट ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे हम। इसमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, कैंडल, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द प्रोसीजर इज, फर्स्ट पॉइंट, टेक अ लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड ऑब्जर्व इट्स इनिशियल टेम्परेचर रीडिंग। हमने क्या करना है, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर लेना है। हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर में भी पहले। वो लेके हमने इनिशियल टेम्परेचर की रीडिंग नोट कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, लाइट अ कैंडल एंड ब्रिंग द थर्मामीटर अ लिटिल क्लोजर टू द फ्लेम। हमने क्या करना है, ये देखो, कैंडल जला के थर्मामीटर को इसके पास लेके जाना है। होल्ड द थर्मामीटर नियर द कैंडल बट मेक श्योर दैट इट डज नॉट टच द फ्लेम। हमने क्या करना है, थर्मामीटर को इसके पास तो लेके आना है, बट ये ध्यान रखना है कि थर्मामीटर हमारे जो कैंडल की फ्लेम है उससे टच ना करें। नोट द चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद क्या करना है, हमने टेम्परेचर को नोट डाउन कर लेना है। इसके लिए आप इस एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व करोगे, द लेबोरेटरी थर्मामीटर शो अ चेंज इन टेम्परेचर। इसमें जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर था उससे जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा। इससे हम क्या कंक्लूड कर सके, as there is no other source of heat or heating by contact, this clearly proves that transfer of heat through radiation। अब हमने क्या किया था, थर्मामीटर को टच तो नहीं किया था ना कैंडल की फ्लेम से, जस्ट क्या हुआ था, विदाउट एनी मीडियम क्या हुआ, जो हमारा टेम्परेचर है वो राइज हो गया। इस एक्टिविटी से हमें क्या प्रूव होता है कि जो हमारा हीट ट्रांसफ़र है थ्रू रेडिएशंस हो रहा है इस प्रोसेस में। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट। जो भी हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, हीट रेडिएट करते हैं। व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, a part of it absorbs and remaining is reflected। जब कोई भी रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है तो क्या होता है, कुछ पार्ट अब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट बैक बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द सेवरल फैक्टर्स। जो ये अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है, ये सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सच एज नेचर ऑफ द सरफेस एंड इट्स कलर। जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा सरफेस है उसका कैसा नेचर है और उसका कलर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। डार्कर कलर्स आर गुड अब्जॉर्बर एंड द लाइटर कलर्स आर पुअर अब्जॉर्बर। जो हमारे डार्कर कलर्स होते हैं वो गुड अब्जॉर्बर हैं और जो हमारे लाइटर कलर्स हैं वो पुअर अब्जॉर्बर हैं। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, ड्यूरिंग समर्स आप ब्लैक क्लोथ्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारे जो डार्कर कलर्स होते हैं वो गुड अब्जॉर्बर होते हैं। ड्यूरिंग समर वो क्या करेंगे, हीट को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेंगे और हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी। और उसी प्रकार जब हम ड्यूरिंग विंटर्स हम डार्कर क्लोथ्स पहनते हैं, वो क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, हीट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और हमें ठंड कम लगती है। ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशंस। फर्स्ट है, सोलर हीटर आर डिज़ाइन टू यूज़ द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन फॉर कुकिंग फूड। जो हमारे सोलर हीटर्स होते हैं वो इस प्रकार डिज़ाइन किए जाते हैं कि हमारी जो हीट एनर्जी है उसको हम यूज़ कर सकें फॉर कुकिंग फूड। नेक्स्ट है, वी प्रेफर वेयरिंग क्लोथ्स लाइटर क्लोथ्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम लाइटर क्लोथ्स वेयर करते हैं ड्यूरिंग समर एंड ड्यूरिंग विंटर्स हम डार्कर क्लोथ्स वेयर करते हैं। Our next topic is working on a thermos flask.
A thermos flask maintain the temperature of the substance kept in it. That is, it keeps a hot substance hot and a cold substance cold for a long time. जो हमारी थर्मल फ्लास्क होती है ये क्या करती है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है. अगर कोई सब्सटेंस हम इसमें हॉट डाल रहे हैं तो वो उसी टेम्परेचर पे रहेगा. अगर कोई सब्सटेंस हम इसमें ठंडा ऐड कर रहे हैं वो उसी प्रकार ठंडा ही रहेगा. इसकी वर्किंग कैसे होती है ये हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. फर्स्ट है द आउटर कैजिंग ऑफ अ थर्मल फ्लास्क इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक और मेटल. जो इसकी आउटर लेयर है वो किसी मेटल की या प्लास्टिक की बनी होती है. प्लास्टिक बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एक्ट एज अ इंसुलेटर प्रिवेंटिंग द हीट लॉस थ्रू द कंडक्शन. जो हमारी प्लास्टिक है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. तो ये क्या करती है, हीट लॉस नहीं होने देती और जो हमारा टेम्परेचर है उसे मेंटेन करके रखती है. इनसाइड इट इज़ अ डबल वॉल्ड कंटेनर मेड अप ऑफ ग्लास और स्टेनलेस स्टील. इसके अंदर डबल लेयर कंटेनर बना होता है जो स्टेनलेस स्टील या ग्लास का बना होता है. बोथ द वॉल आर पॉलिश्ड सो दे आर शाइनी. इसकी जो वॉल्स होती हैं वो पॉलिश की गई होती हैं इसीलिए शाइनी होती हैं. द स्पेस बिटवीन टू वॉल्स इज अ वैक्यूम. दिस प्रिवेंट हीट लॉस थ्रू convection since there are no air particles to carry out the transfer of heat. जो हमारी टू लेयर्स होती हैं उसके अंदर वैक्यूम होता है. ये क्या करता है, हमारा जो हीट लॉस है उसे नहीं होने देता. एंड देयर आर नो एयर पार्टिकल टू कैरी आउट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट. और इसमें कोई भी एयर पार्टिकल्स नहीं होते जिसके थ्रू हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो सके. The shiny surface and the wall also prevent heat loss through radiation. जो shiny surface है walls का वो भी heat loss को prevent करता है through radiation. Radiation के बारे में हमने पढ़ा था. ये आपको इसकी डायग्राम दिखाई गई है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं. नेक्स्ट आपके कुछ कीवर्ड्स हैं, आपने इनको रिवाइज करना है और आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है.